हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 3 थायरिस्टर का, जो कि लेक्चर 4 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एशिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एशिया का ये पार्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग दिया हुआ है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एशिया। देख सकते हैं द थायरिस्टर operation can be explained with the use of two transistor. थायरिस्टर इट मीन्स एशियर को हम लोग थायरिस्टर बोलते हैं बहुत जगह। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका ऑपरेशन को इस टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी मेथड से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर नीचे में हम लोग देख रहे हैं पहला फिगर जो लेफ्ट सेक्शन में है, वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एनोड कैथोड और ये गेट, एनोड कैथोड और ये गेट है। ठीक है, तो एनोड कैथोड ये गेट तो ऐसे फॉरवर्ड वाइज करते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। इसको हम लोग पार्ट वाइज करते हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक पोर्शन अलग हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अलग हो जाएगा। यहाँ जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ तक का पोर्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ तक का पोर्शन अलग हो जा रहा है और ये वाला पोर्शन अलग हो जा रहा है। तो ये एन का ही दो पार्ट है, इसलिए यहाँ भी एन हो जाएगा, यहाँ भी एन। ये पी का दो पार्ट है, यहाँ पी और यहाँ पी। तो ये एन इसका दो पार्ट नहीं किए हैं, ये भी अकेला है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पार्ट सेक्शन अलग और ये सेक्शन अलग, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक कर दे रहे हैं, ये दोनों एक साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा गेट हो गया, ये के और ये ए, तो दोनों को जोड़ दिए हैं। अब ये के एक तरह का पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करेगा और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नीचे में सिंबल से सर्किट डायग्राम बनाकर कि कैसे हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिगर दिख रहा होगा। तो इस फिगर में देख रहे हैं हम लोग ये IA करंट है, ये क्या है IK, ये के टर्मिनल है, ये के टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है। ये क्या है, ए टर्मिनल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको इमीटर माने हैं और इसको कलेक्टर माने हैं। इसको इमीटर, इसको पीएनपी माने हैं, इसको एनपीएन। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पीएनपी था और नीचे वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर था। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब एक बात याद है, जब एनालॉग और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहते हैं तो ये पीएनपी है, तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको इमीटर और इसको कलेक्टर क्यों माने हैं। यहाँ पर देखना है मिडिल वाला पोर्शन क्या होगा, बेस होगा। मिडिल वाला पोर्शन क्या होगा, बेस होगा। जैसे कि वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसके बगल में हम लोग बना लेते हैं एक फिगर ताकि समझने में आसानी होगा। यहाँ पर ये इस तरह का सेक्शन था यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह का सेक्शन था, ये था पी एन और पी था, ये इससे जुड़ा हुआ था, इस तरह का सेक्शन था। ये एन पी और ये एन था, ये के था हमारा और ये ए था। ठीक है, और यहाँ पर गेट हम लोग लगाए थे। ठीक है, दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये सेक्शन था यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लिए। इसमें दो टर्मिनल, तो एक इमीटर होगा एक कलेक्टर होगा। तो इमीटर ये कलेक्टर हम लोग बना दिए हैं। अब हम लोग बताएंगे किसी को इमीटर क्यों बनाते हैं, कि मान लेते हैं कि इसको इमीटर बना लिया, इसको कलेक्टर बना। उसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिए हैं। ये इसमें से कोई एक इमीटर होगा एक कलेक्टर होगा, तो इसको हम लोग इमीटर मान लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। अब कलेक्टर किसके, इसके ये बेस होगा, मिडिल पोर्शन इसका क्या होगा, बेस। तो इसको बेस 1 मान लेते हैं। तो बेस 1 B1 किससे कनेक्टेड है, इसको कलेक्टर माने, तो ये कलेक्टर 2, ये ट्रांजिस्टर Q2 है, ये ट्रांजिस्टर Q1 है। तो ये कलेक्टर C2 यानी ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर और इसका बेस जुड़ा हुआ तो जोड़ दिए हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं इसका बेस, ये इसका बेस वाला टर्मिनल इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसका कलेक्टर वाला टर्मिनल इसके बेस से जुड़ा, लेकिन गेट भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग गेट भी लगा दिए। ये समझ में आ गया होगा कैसे इसको हम लोग डिवाइड किए। अब इसी को इमीटर और इसी को कलेक्टर इसलिए माने हैं क्योंकि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर,
या एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। तो यहाँ देख रहे एरो, पीएनपी ट्रांजिस्टर हमेशा एरो अंदर, करंट हमेशा अंदर की तरफ जाता है इमीटर साइड में, और बाकी दोनों में बाहर की तरफ जाएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट जो होता है हमेशा बाहर की तरफ जाता है इमीटर साइड में, ये इमीटर होता है, एरो वाला इमीटर कहलाता है, इमीटर साइड में, बाकी अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिलेट करते हैं, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आएगा। जिस टर्मिनल में अंदर की तरफ होता है वो टर्मिनल क्या कहलाता है, इमीटर। हम लोग जानते हैं कि ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करते हैं फॉरवर्ड बायस एसीआर को टर्न ऑन करने के लिए। तो करंट जब भी फ्लो करेगा तो ऐसे फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड। तो इसका मतलब एनोड टर्मिनल में करंट अंदर की तरफ आ रहा है, और जो उसी टर्मिनल को हम लोग एज ए इसको कलेक्टर भी मान सकते हैं, इमीटर भी मान सकते हैं। तो इसको इमीटर इसलिए माने क्योंकि इसमें करंट क्या और अंदर की तरफ आ रहा है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जिस टर्मिनल में करंट अंदर की तरफ आता है वो क्या कहलाता है, इमीटर कहलाता है, इसलिए इसको इमीटर बनाए। तो ऑब्वियसली जो दूसरा सेक्शन होगा, दूसरा टर्मिनल होगा जो एनपी टाइप वाला होगा, वो क्या होगा, कलेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मिडिल पोर्शन तो बेस होता ही है। सेम यहाँ पर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, करंट जो होगा बाहर की तरफ होगा, और वही कैथोड है, कैथोड है। अब इसमें से कौन इमीटर और कौन इमीटर कलेक्टर होगा नहीं पता, लेकिन कैथोड में करंट क्या होगा, बाहर की तरफ डेफिनेटली होगा। और जिस ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जिस टर्मिनल में करंट बाहर की तरफ होता है वो क्या कहलाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो वो इमीटर होता है, तो इसलिए इसको इमीटर बोल देंगे। ये टर्मिनल कैसा हो गया है, इमीटर हो गया, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल से जो करंट बाहर की तरफ जाता है उस टर्मिनल को हम लोग इमीटर बोलते हैं। तो इसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो ये इमीटर होगा, इसलिए एरो यहाँ पर ये दे दिया है क्योंकि इसको इमीटर मान लिए। ठीक है, तो ये पता चल गया पीएनपी और ये इमीटर। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये C2 B1 क्या है, एक ही टर्मिनल है, इसलिए IB1 और IC2 क्या होगा, बराबर होगा। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर। यहाँ पर IC1 IB2 दोनों एक ही टर्मिनल नहीं है, क्योंकि IG भी है यहाँ पर, इसलिए IB2 इजकल टू क्या हो जाएगा, IC1 प्लस IG। तो ये एक लिख लेते हैं हम लोग, IB2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, IC1 प्लस IG। अगर IG 0 करेंगे तो IB2 IC1 के बराबर होगा, अगर IC1 0 करेंगे तो IB2 IG के बराबर होगा। ठीक है, और IE2 IK के बराबर है, क्योंकि कैथोड टर्मिनल वही है, इमीटर टर्मिनल है, तो ये दोनों बराबर होगा। और IA IE1 के बराबर है, क्योंकि एनोड टर्मिनल ही इमीटर टर्मिनल है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो इतने तरह का बात यहाँ पर आता है। अब हम लोग इसका डिटेल्स, इसका और भी डेरिवेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। तो यहाँ देखते हैं इन दिस फिगर जंक्शन J1 J2, जो कि फिगर में जो बता चुके हैं उसमें क्या किया, J1 J2 और J2 J3 को हम लोग पार्ट वाइज करके PNP और NPN ट्रांजिस्टर में सेपरेटली डिवाइड कर दिए। हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो डैट IC इजकल टू क्या होता है, अल्फ़ा I प्लस ICB होता है। ये हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर के प्रॉपर्टी से। और ये भी जानते हैं IE इजकल टू क्या होता है, IC प्लस IB होता है, ये भी जानते हैं। तो अगर ये होता है जिसमें ये कॉमन बेस करंट गेन है और ICB क्या है, लीकेज करंट है। तो ट्रांजिस्टर 1 के लिए हम लोग देखते हैं, ट्रांजिस्टर 1 के लिए, और ट्रांजिस्टर 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं कि IE1 क्या होता है, IA के बराबर होता है। क्यों, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, 4-5 हम लोग इक्वेशन लिख चुके थे। IE1 ही हमारा क्या होता है, ये IE1 ही हमारा क्या होता है, एनोड करंट होता है। इसको स्मॉल भी लिख सकते, कैपिटल भी लिख सकते, कोई एक जगह एक ही लेके चलेंगे, तो स्मॉल लीजिए या कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो I1 किसके बजाय IA के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं IC1 किसके बराबर होता है, अल्फ़ा IE1 प्लस ICB, ये होता है ट्रांजिस्टर का इक्वेशन होता है। तो ये I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IC1 की जगह अल्फ़ा 1 IA, इससे I1 की ये है ICBO1, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली Q2 I2 किसके बराबर है, IK के बराबर है। जो कैथोड में लगाए थे वो इमीटर टर्मिनल, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आप लोग।
तो ये IC2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू, ये IC2 है तो ये अल्फ़ा टू IE2 होगा प्लस ICbO2। ये हम लोग जानते हैं, ये ट्रांजिस्टर से आया है, ट्रांजिस्टर की इक्वेशन। तो यहाँ पर I2 किसके बराबर है, IK के बराबर है, तो पुट कर देंगे IK प्लस ICbO2। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ठीक है, और सर्किट डायग्राम, फॉर द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम से हम लोग चलते हैं। नाउ फॉर फ्रॉम द सर्किट डायग्राम IA प्लस IA इक्वल टू हो जाता है IC1 प्लस IC2। अब ये कैसे आता है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग चलते हैं सर्किट डायग्राम, हम लोग देखते हैं वो ऐसे आता है। सर्किट डायग्राम में आगे हैं IA इक्वल टू क्या होता है IC1 प्लस IC2। तो IA इक्वल टू IE1 है, तो IA इक्वल टू IE1, तो IE इक्वल टू क्या होता है, IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब चूंकि ट्रांजिस्टर 1 के लिए देखते हैं, तो ट्रांजिस्टर 1 के लिए IA क्या है, IE1, IE1 के लिए क्या हो जाएगा IC1 प्लस IB1। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के लिए IE1 किसके बराबर, IA के बराबर है, तो इसको IA कर देते हैं। ठीक है, अब IC1 है तो IC1 को IC1 रहने देते हैं। IB1 को देखते हैं, IB1 क्या है, IC2 के बराबर है, तो IB1 किसके बराबर हो जाएगा, IC2 के बराबर हो जाएगा, इसलिए IA इक्वल टू हो जाएगा IC1 प्लस IC2। ठीक है, ये टर्म। अब हम लोग वापस वहीं जाते हैं, तो आगे हम लोग तो क्या होता है IA इक्वल टू IC1 प्लस IC2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर IC1 इक्वेशन फर्स्ट जो देखे हैं, और ये IC2 इक्वेशन 2 से हम लोग पुट करेंगे, तो IA इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा वन IA प्लस ICbO1 प्लस अल्फ़ा टू IK प्लस ICbO2, ये हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। व्हेन गेट करंट इज अप्लाइड, देन जब गेट करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है IK इक्वल टू IA प्लस IG होता है। ये कहाँ से आया, ये भी वही सर्किट डायग्राम से हम लोग देखे हैं कि IA इक्वल टू IK इक्वल टू क्या होगा, IA प्लस IG होगा। वो कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि IK इक्वल टू होगा IA प्लस IG, कैसे होगा, देखो यहाँ क्या है कि इसमें करंट कौन सा है, IA करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट कौन सा फ्लो करेगा, IK करंट फ्लो करेगा, और इसमें IG। तो KCL लगाएंगे तो क्या हो, ये करंट इधर जा रहा है और ये करंट इनकमिंग है, ये दोनों करंट क्या है, इस जो ACR है डिवाइस उसके इनकमिंग है, और क्या है, ये लिविंग करंट है। तो KCL क्या कहता है, लिविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकमिंग होता है। तो ये IK इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का समेसन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए IK इक्वल टू IA प्लस IG होगा। तो चूंकि IK इक्वल टू क्या आ रहा है, IA प्लस IG हो रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में क्या था, अल्फ़ा वन IA प्लस ICbO1 प्लस अल्फ़ा टू IK था यहाँ पर, तो IK की जगह अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे, IA प्लस IG प्लस ICbO2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। यहाँ IK था, इक्वेशन थर्ड है ये, इक्वेशन थर्ड यहाँ IK था, तो IK की जगह IA प्लस IG पुट कर दिए। तो तब रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। ये IA है, अल्फ़ा वन IA और प्लस ICbO1 प्लस अल्फ़ा टू IA, इससे गुना कर दिए हैं, अल्फ़ा टू IG हो जाएगा प्लस ICbO2 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सब में से IA कॉमन कर लेते हैं, यहाँ IA है, यहाँ IA है और यहाँ IA है, तो इन दोनों को, ये दोनों टर्मिनल को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों माइनस हो जाएगा। तो IA कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू आएगा ना, फिर इक्वल का साइन देंगे
बच जाएगा ये टर्मिनल ICBO1 प्लस अल्फ़ा 2G IG प्लस ICBO2। इसलिए अब यहाँ से हो जाएगा IA इक्वल टू क्या होगा, ये इंटू में है, इसके इंटू में है तो ये क्या होगा डिवाइड में, तो ICBO1 प्लस अल्फ़ा 2IG प्लस ICBO2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। यहाँ माइनस है तो दोनों को ब्रैकेट में कर दिए तो प्लस हो गया। तो ये जो हमारा आता है यहाँ पर, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसी इक्वेशन को लाने के लिए हम लोग अभी तक यह क्या किए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बात और है कि जैसे जैसे हम एनोड करंट जैसे जैसे इमीटर करंट बढ़ाते हैं उसी तरह से अल्फ़ा बढ़ता है, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, इमीटर करंट का ही पार्ट होता है। इमीटर करंट का ही कितना पार्ट कलेक्टर करंट गया है चार्ज कैरियर, उसी को हम लोग अल्फ़ा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो चार्ज कैरियर जितना फ्लो करेगा कब, जब हम लोग करंट फ्लो करेगा तब। तो जैसे जैसे वो करंट बढ़ेगा इमीटर करंट, तो चार्ज कैरियर भी तुम्हारा क्या होगा उधर फ्लो करेगा, तो अल्फ़ा का भी मान क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, अल्फ़ा 1 इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिकम्स यूनिटी IA अटेंड्स इनफाइनाइट वैल्यू, इट मीन्स कंडक्शन स्टेट। इनफाइनाइट मतलब IA करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, IA करंट क्या होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है कि इससे टर्न ऑन हो गया। तो कब होगा, जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों का समेशन 1 के बराबर, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन 0 के बराबर होगा तो ये ऊपर वाला इनफाइनाइट होगा। या ऑलमोस्ट 1 के बराबर भी होगा तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, लगभग इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए अभी तक यहाँ पर हम लोग गए हैं। अब हम लोग नीचे देखते हैं और भी पॉइंट हैं। The value of alpha 1 plus alpha 2 can be made unity by a proper gate। अब इस वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का वैल्यू को हम लोग यूनिटी के बराबर कैसे करेंगे, हम लोग गेट पर सिग्नल अप्लाई करके। ठीक है, गेट पर सिग्नल अप्लाई करके। तो इनिशियली क्या होगा, IB2 IG के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे उस सर्किट डायग्राम से तक क्या था, IB2 किसके बराबर था, IG प्लस IC1 के बराबर था। ये हम वहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाकी सब जो सर्किट डायग्राम, ताकि बार बार हमको सर्किट डायग्राम पर जाना ना पड़े। ठीक है, तो एक बार हम लोग सर्किट डायग्राम के पास चले जाते हैं। तो हम लोग वापस आ गए सर्किट डायग्राम में। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IB2 किसके बराबर, IC1 प्लस IG। IB2 किसके बराबर, इन दोनों के समेशन के बराबर है। लेकिन शुरुआत में कोई भी इमीटर करंट, कोई भी ये एनोड करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस है, क्योंकि शेयर क्या अभी टर्न ऑफ है। तो इमीटर करंट भी नहीं फ्लो करेगा तो कलेक्टर करंट भी नहीं फ्लो करेगा। तो IC1 क्या 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा IB2 इनिशियली, इसलिए इनिशियली लिखे किसके बराबर हो जाएगा, IG के बराबर है। वही चीज़ वहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ वहाँ पर हम लोग लिख देंगे बगल में, ये IB1 किसके बराबर है, IC2 के बराबर है। ठीक है, IE2 किसके बराबर, IK के बराबर, IE1 के बराबर है, IB2 IC1 प्लस IG के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग वापस वहीं चलते हैं। तो इनिशियली हमारा ये ऐसे होता है ये, लेकिन इनिशियली सर्किट डायग्राम से ये होता है, इनिशियली IC1 0 हो जाएगा तो IB2 किसके बराबर हो जाएगा, IG के बराबर। देन IK विल इंक्रीज, तो IK क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो अल्फ़ा 2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा तो जो कैथोड करंट है उस पर मिलेगा, कैथोड करंट पर हम लोग को वोल्टेज ये करंट मिलेगा, क्योंकि IB2 कैथोड करंट IE2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB2 प्लस IC2। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि अब IB2 को मिल रहा है IG, तो IC2 को क्या मिलेगा, बीटा टाइम्स IB2। ये हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर से, IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है प्लस ICEO होता है। तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि लीकेज करंट है। तो IC करंट क्या होगा, बीटा टाइम्स IB होगा। ठीक है, तो यहाँ से IC2 बीटा टाइम्स IB2 हो गया, तो बीटा टाइम्स IG हो जाएगा यहाँ से। तो चूंकि IC2 इक्वल टू किसके बराबर, IB1, ये सर्किट डायग्राम से वहाँ जो अभी बताए थे। तो IC2 किसके बराबर, IB1 के बराबर है। तो अब देखो वही जो IC2 बढ़ गया है, IB देखिए ना, IG से क्या मिला, IB2 मिला, IB2 से मिला IC2। अब ये IC2 किसके बराबर था, IB1। अब ये ट्रांजिस्टर 2 से ट्रांजिस्टर 1 के बेस में चला गया। अब ये बेस में आ गया तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, तो IC1 क्या हो जाएगा, बीटा 1 इंटू IB1।
IB1 का वैल्यू IC2 के बराबर है, तो IC2 का वैल्यू β2 IG है, तो यहाँ पर β1 IC2 की जगह β2 IG लिख देंगे। तो IC1 क्या हो जाएगा, β1 β2 IG। ठीक है, तो इसका मतलब कलेक्टर करंट है इसका दोनों का गुना होके ये गेट करंट के गुना होके ये मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट होके देन IA विल इंक्रीज, इससे क्या होगा, इमीटर 1 इंक्रीज करेगा, उसी को हम लोग एनोड करंट बोले हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि α1 भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, α1 इंक्रीज करेगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, जो कि अभी यहाँ पर हम लोग देखे हैं, यहाँ पर IB2 इक्वल टू क्या होता है, IG प्लस IC1। तो शुरुआत में तो IC1 जीरो था, लेकिन अब क्या होगा, इसके कारण इसमें IC1 आ गया है इतना, तो अब क्या हो जाएगा, IB2 इक्वल टू IG प्लस IC1 होगा, IB2 इक्वल टू हो जाएगा IG प्लस IC1। तो यहाँ पर IC1 का वैल्यू अभी निकाले हैं β1 β2, तो 1 प्लस β1 β2 हो जाएगा, IG प्लस β1 β2 IG, तो IG कॉमन कर लिया यहाँ पर, ये टर्म आया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इससे क्या होगा, IK इंक्रीज करेगा तो α2 क्या होगा, और भी फर्दर इंक्रीज करते जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, फिर IC2 क्या हो जाएगा, फिर से बीटा टाइम्स β2 उसका हो जाएगा, IC2 क्या हो जाएगा, IB1 अभी आ चुका है हमारा, IB2 आ चुका है हमारा, क्या 1 प्लस β1, IB2 अभी आया ना, IB2 क्या है 1 प्लस β1 β2 IG। ठीक है, तो ये IB2 आया, तो IC2 क्या हो जाएगा, फिर से β2 इंटू IB2 होगा, तो IB2 की जगह ये रख देंगे। अब यही फिर IB1 होगा। तो इस तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। उसी तरह से α1 α2 भी क्या होगा, फर्दर बढ़ते जाएगा। तो α1 पर α2 बढ़ते जाएगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, लगभग यूनिटी के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा, और उससे क्या होगा, एनोड करंट बहुत ही इन्फाइनाइट के लगभग होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोग क्या करें, उसको लिमिट करने की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लोड इम्पीडेंस से लिमिट करेंगे। और हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ACR क्या हो गया है, ऑन हो चुका है। ठीक है, मतलब कि अब वापस से अगर हम गेट करंट रिमूव भी कर देते हैं तो ACR हमारा क्या होता है, ऑन ही रह जाता है, क्योंकि हम वही तो हमारा क्या होता है, फीडबैक मिलते जाता है और रीजनरेट करते जाता है। तो अगर हम गेट करंट नहीं भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा ACR ऑन ही रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसमें हमेशा पल्स हम देकर हम लोग उसको ऑन कर सकते हैं। इसको यही चीज़ को हम लोग अब फिगर से भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम लोग फिगर पे आ गए हैं, थोड़ा सा फिगर अभी थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, शुरुआत में क्या है, ये सब जीरो है, क्योंकि ACR टर्न ऑफ है। ठीक है, अब क्या किया, IG दिए, मान लेते हैं कि IG की क्या दिए हैं, 0.1 एम्पियर दिए, तो बीटा मान लेते हैं कि 2 है, β2 क्या है 2, और β1 भी क्या है 2 ही है। तो IG दिए हैं वही IB2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो IB2 किसके बराबर, IG यानी 0.1 हो जाएगा। तो IB2 क्या मिला, 0.1 मिला, तो IC2 क्या हो जाएगा, बीटा टाइम से बढ़ जाता है, यानी 2 गुना से बढ़ जाएगा, तो IC2 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब IC2 क्या होगा, 0.2, यही IC2 इसके बेस में दिए हुए हैं, है ना, IC2 IB1, तो 0.2 अब इसके बेस में, तो इसका कलेक्टर का फिर से बीटा टाइम्स बढ़ेगा, तो बीटा क्या है 2 है, तो 0.2 यहाँ हो जाएगा, यही 0.2 यहाँ मिलेगा, यही 0. बीटा टाइम से बढ़ा देगा, यानी 2 गुना से बढ़ा देगा, तो 0.4 मिल जाएगा। अब ये IB2 क्या होगा, इसका और इसका समेसन होगा, यानी 0.4 और 0.1 का समेसन। तो वही हम बता रहे थे, अगर हम इसको नहीं भी देते हैं तो ये IB2 अब किसके बराबर हो जाएगा, 0.4 के बराबर। मान लेते इसको नहीं देते हैं तो 0.4 मिल जाएगा IB2। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यही 0.5 फिर से 2 गुना से गुना होकर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब ये 0.8 वापस इसके बेस में जाएगा, 0.8 से ही अब ये 0.8 हो गया, तो ये वापस फिर से 2 गुना बढ़ा के क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। फिर से ये 1.6 यहाँ मिलेगा। अब इधर तो दे नहीं रहे, अब गेट करंट हटा चुके हैं, अब ये क्या हो जाएगा, 0.4 से 1.6, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, और एक टाइम आएगा कि IL से अब ऊपर चला जाएगा, यानी लैचिंग करंट से ऊपर चला जाएगा, और ये ACR हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, टर्न ऑन हो जाएगा। तो वही हम बता रहे हैं कि गेट को हमको इनिशियली देना है,
फिर बाद में गेट को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं जब एशिया टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाता है तो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा।